सुप्रभात एवं जय हिंद सभी को। योग की इस अगली कड़ी में आप सबका एक बार स्वागत है। अगर हम अपनी दैनिक दिनचर्या की बात करें तो हम सभी की व्यस्त जीवन शैली में कुछ अहम बातों का ध्यान रखना हम सब भूल जाते हैं। उनमें से एक योग का महत्व भी है। वर्तमान समय में अपनी व्यस्त जीवन शैली के कारण लोग संतोष पाने के लिए ही योग करते हैं। योग से न केवल व्यक्ति का तनाव दूर होता है, बल्कि मन और मस्तिष्क को भी शांति मिलती है। योग बहुत ही लाभकारी है। योग न केवल हमारे दिमाग, मस्तिष्क को ही ताकत पहुंचाता है, बल्कि हमारी आत्मा को भी शुद्ध करता है। आज बहुत से लोग योग करके उसके अनेकों फायदे को जान रहे हैं। योग के फायदे से आज सब ज्ञात है, जिस वजह से आज योग विदेशों में भी प्रसिद्ध है। तो आज का हम योग का ये अगला सेशन शुरू करते हैं, जिसमें हम पहले वार्म अप करेंगे और उसके बाद हम हलासन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण आसन। वार्म अप सेशन जैसा कि हम सबसे पहले अपने पैरों से शुरू करते हैं, तो अपने पैरों के हम पंजों को घड़ी की दिशा में सीधे और फिर उल्टे तरीके से घुमाएंगे। यह प्रक्रिया हम पहले अपने बाएं पैर से करेंगे और फिर दाएं पैर से वही प्रक्रिया करेंगे। अब एंकल्स से ऊपर बढ़ते हुए हम अपने दोनों घुटनों पे अपने दोनों हाथों को समान रखते हुए गोलाई में घुमाएंगे। इससे हमारे घुटनों पे थोड़ा जोर पड़ेगा, पर जितना हो सके आप उतना ही करें। पहले हम क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज अपने घुटनों को घुमाएंगे। अब हम सीधे खड़े होकर अपने दोनों हाथों को कमर पे रखते हुए पैरों के बीच दूरी बनाते हुए गोलाई में कमर को घुमाएंगे। पहले घड़ी की सीधी दिशा में और फिर उल्टी दिशा में धीरे धीरे घुमाएंगे। इस तरह कमर की इस एक्सरसाइज को प्रतिदिन करने से पेट पे जमी अतिरिक्त चर्बी कम होती है। इसे हम अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। अब हम दोनों पैरों को बराबर कंधों की सीध में फैलाएंगे। दोनों हाथों को सामने की तरफ फैलाते हुए सीधे देखेंगे। नजरें सीधी रखते हुए अपने शरीर का पूरा वजन अपने बाएं तरफ, बाएं घुटने पे। फिर हम ये प्रक्रिया दूसरी तरफ से दाएं घुटने पे ये करेंगे। ध्यान रहे, इसमें संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। ये आपकी एकाग्रता को भी बढ़ाता है। यह प्रक्रिया भी हम कई बार कर सकते हैं। अब दोनों हाथों को बराबर रखते हुए कमर से हम नीचे झुकेंगे और धीरे धीरे हाथों को अपने एंकल से टच करने का प्रयास करेंगे। फिर हम सीधे होके वापस से धीरे धीरे आगे की तरफ झुकते हुए
अपने दोनों हाथों को एंकल्स को टच करने का प्रयास करेंगे। अब थोड़ी स्ट्रेचिंग के लिए हम बाएं तरफ घुटने को मोड़ेंगे और दूसरे पैर को स्ट्रेच करेंगे। यही प्रक्रिया हम दाएं पैर से भी करेंगे। पुनः बाईं तरफ तथा फिर दाईं तरफ झुकेंगे। अब दोनों हाथों को अपने सर के ऊपर सीध में ले जाते हुए आसमान की तरफ रखते हुए धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे फर्श पे स्पर्श करने का प्रयास करेंगे। फिर वापस हम उसी प्रकार से सीधे उठेंगे और वापस उसी तरीके से नीचे धीरे धीरे कमर से झुकते हुए दोनों हाथों से फर्श को स्पर्श करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको झुकने में कठिनाई महसूस हो तो जितना हो सके आप उतना ही झुकें। अब सामान्य अवस्था में हम आ जाएंगे। अब हम हलासन करेंगे। इस आसन को हलासन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी अंतिम मुद्रा में शरीर भारतीय हल के समान दिखता है। अगर इस योगाभ्यास को सही तरीके से किया जाए तो सेहत के लिहाज से यह बहुत ही फायदेमंद योगाभ्यास साबित हो सकता है। चूंकि इसकी आकृति हल के समान लगती है, इसलिए इसको प्लाउ पोज योगा भी कहते हैं। हलासन करना उतना भी आसान नहीं है। जो इस आसन को न कर पाए उन्हें अर्ध हलासन करना चाहिए। अर्ध हलासन का वीडियो हमने पहले भी शेयर किया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हलासन करना। हलासन करने से पूर्व हम अर्ध हलासन करेंगे। अर्ध हलासन के लिए आप सबसे पहले जमीन पे अच्छे से लेट जाएं। मन को शांत रखते हुए सांस को अंदर तथा बाहर की तरफ छोड़ें। हाथों को समान रखते हुए अपने दोनों पैरों को उठाएं और कोशिश करें कि आपका सिर्फ पैर ही जमीन से ऊपर हो। दोनों पैरों को ऊपर करते हुए हम कोशिश करेंगे कि अपने दोनों पैर हवा में एकदम सीध में आ जाएं। नजरों को अपने सीधी रखते हुए थोड़ी देर अपने इस पोस्चर को बनाए रखेंगे। फिर सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को नीचे की तरफ ले आएंगे। यह था अर्ध हलासन। अब हम करेंगे हलासन। अब पूर्ण हलासन करने के लिए हम अर्ध हलासन की ही बात ही जमीन पर लेट के सांस को अंदर तथा बाहर की तरफ छोड़ेंगे। फिर धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को हवा में उठाते हुए
पीछे की तरफ ले जाएंगे। हाथों को समान अवस्था में फर्श पर हम टिकाए रहेंगे और सांस धीरे धीरे अंदर बाहर करते रहेंगे। अब हम अपने पैरों को धीरे धीरे सामान्य अवस्था में ले आएंगे। सांसों को सामान्य रखते हुए दोनों पैर धीरे धीरे फर्श की तरफ वापस सामान्य स्थिति में हम ले आएंगे। यह था हमारा हलासन। हलासन के रोजाना अभ्यास से यह पाचन शक्ति बढ़ाता है, पाचन तंत्र को मजबूत करता है, रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है तथा कमर पेट के रोगों को दूर करता है। हलासन आसनों की दुनिया में बहुत ही महत्वपूर्ण योगाभ्यास है। हलासन से खून का बहाव सिर के क्षेत्र की तरफ ज्यादा होने लगता है, जो बालों की सेहत के लिए काफी अच्छा है। यह थायराइड के रोगियों के लिए भी काफी फायदेमंद है। मधुमेह तथा कब्ज जैसी बीमारियों में भी यह आसन काफी लाभकारी है। तो इस आशा के साथ कि आपने इस आसन को भी अपने दिनचर्या में शामिल कर लिया होगा, हम मिलेंगे योग की अगली कड़ी में अगले रविवार को इसी समय। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।